नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के स्टडी सेंटर पर। आप और आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा और उम्दा होगा। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे औसत का ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है। और जो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दोनों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे जो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अच्छा सा सेशन है और इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया और हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक बात को समझते हुए चलना है। ठीक है। और देखो, औसत को ही माध्य कहते हैं। और जो भी बच्चा नया जुड़ा है हमारे चैनल पर, प्लीज जीके स्टडी सेंटर 555 को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ये सभी आसान तरीके से होंगे, इजी वे से होंगे। ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ा दूंगा आपको और 2 या 3 लाइन में क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा। ठीक है। तो अच्छे से समझते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है। इस तरह से भी जुड़ा हुआ आ सकता है आपकी परीक्षा में। ठीक है। बच्चों को है ना, क्या होता है जब वहां पे पढ़ते हैं तो बच्चे इतनी बड़ी एक जगह लिखा हुआ है तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं लिख रहा है, कभी खाली संख्याएं सोच लो आप। तो सम संख्या है, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। आप एक बात बताओ, जब 4 सम संख्याएं किसे कहते हैं? जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। सम संख्याएं ये होती हैं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से। अब देखो करना कैसे है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का, तो सम संख्याओं कितनी है? 27 है। तो 27 को सबसे पहले इधर लिख लेंगे। उसके बाद हमें पता है जब 27 कह रहा है तो 27 के बाद क्रमागत का मतलब एक चीज और भी ध्यान देना है। उसने कहा है क्रमागत। क्रमागत क्या मतलब होता है? क्रम के अनुसार। क्रमागत कह रहा है तो क्रम के अनुसार। ठीक है। जैसे 27, 28, 29, 30। ठीक है। तो ये 27 है। तो अगली जो सम संख्या होगी वो 28 होगी। और इससे अगली संख्या कितनी होगी? 30 होगी। ठीक है। उससे ठीक है। अब 27 से पहले कितनी होगी? 26। और इससे पहले कितनी होगी? 24। और ये हम देख रहे हैं जैसे भी इन संख्याओं को समी संख्या, ये भी सम है, ये भी, लेकिन ये विषम है। ठीक है। और विषम संख्या है तो इन 4 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। तो उसने एक अगली बात क्या कही है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 है। जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन राइट है। यदि वो क्वेश्चन में पूछ लेता आपसे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 24। ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या हो जाएगी इन चारों में से? 24। 24 ऑप्शन में है नहीं, तो 24 अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को है ना आप अच्छे से एक बार पढ़ लो। ठीक है। और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर है ना कमेंट में मुझे दो। ठीक है। वीडियो पॉज करके कर लो और उसके बाद मुझे बताओ। ठीक है। अब देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, 3 संख्याओं का औसत 28 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी। ठीक है। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो। तो तीसरी संख्या है इस क्वेश्चन में, आपको है ना दूसरी कह सकता है, पहली भी कह सकता है, तीसरी भी कह सकता है, सबसे बड़ी भी कह सकता है, सबसे छोटी भी कह सकता है। ठीक है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए समझ के चलना है हर एक तरीके से। देखो क्या कर रहा है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। हम मान रहे हैं पहली संख्या, दूसरी और ये तीसरी है। ठीक है। ये 3 संख्याएं हैं। अब पहली बात क्या कही है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी। ठीक है। तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी। हम मान रहे हैं यदि पहली संख्या दूसरी की आधी, इसे 2 मान लेंगे हम, इसे 2 मान लेंगे। यदि पहली संख्या दूसरी की आधी है तो ये 1 हो जाएगी, दूसरी की आधी 1 होगी। अगली बात, तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी। ठीक है। जो संख्या है दूसरी की दुगनी है तो कितनी है? 4 है। अगली बात क्या कही है उसने, तथा तीसरी संख्या इतनी बात। तो तीसरी संख्या क्या है? अब क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत कितना है और इन्हें x में मान लो। ठीक है। ये एक साली x, ये 2x हो गया और ये 4x। इतनी बात समझ में आ गई। x मानना जरूरी है। अब देखो क्या करना है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याओं का औसत कितना क्या रखा है उसने? 28 है। ठीक है। अब हम कितना कह रहे हैं, देखो ये कितनी संख्या होगी? 1, 2, 3 संख्या होगी। हमारे हिसाब से कितना आ रहा, कितना औसत आएगा? देखो 28 है। कितनी संख्याओं का औसत?
तीन संख्या होगा, कौन कौन सी संख्या, इन संख्याओं का योग करेंगे तो x प्लस का 2x प्लस का 4x, ठीक है। तीन संख्या होगा औसत 28 है, संख्या कितनी होगी 3, इनका योग हो गया यो बटे संख्या और ये औसत, औसत तो तीन संख्या को दे रखा है उसने, ठीक है। इसका बटा 1 करेंगे और इसकी गुना इधर कर देंगे, ठीक है। तो 28 की 8 थी, 24 का 4 का, और 3 दूनी 6 और 2 8, 84 हो गया बराबर। अब देखो 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है, ये 7x हो गया। तो x बराबर कितना गया 12, 12 7 84, ठीक है, 12 हो गया। x का मान कितना हो गया 12। अब उसने क्या कहा है, तो तीसरी संख्या क्या है, ठीक है। ऑप्शन लिखने भूल गया मैं, ठीक है, चलो लिख दूंगा मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो x का मान कितना है 12 और तीसरी संख्या क्या है 4x है, तो x की जगह कितना रख देंगे 12 रख देंगे, ठीक है। तो 4 गुना 12 बराबर 12 चौक 48, 48 हो गया। अब अगर वो दूसरी संख्या कह दे तो दूसरी संख्या में क्या करेंगे हम, ये कौन सी संख्या है तीसरी, यदि वो दूसरी संख्या के लिए कह दे तो दूसरी संख्या में क्या करेंगे हम, ये 2 है, 2 गुना कितना कर देंगे 12, कितनी होगी 24। अगली बात, अगर वो यदि पहली संख्या कहते तो पहली संख्या कितना है 12, यदि आप इन तीनों को काउंट करोगे ना, इसको ठीक है, ये पहली है, इसको काउंट करोगे तो बिल्कुल कितना आएगा 84 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा 84 आएगा, चाहे काउंट करके देख लेना आप, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कितने कितने हो जाएंगे, 48 भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा और 40 भी कर दो, चलो ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन है वो कौन सा है, तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या के हिसाब से 48 ऑप्शन राइट है। यदि वो दूसरी कहता तो दूसरी संख्या के हिसाब से क्या आएगा, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 24 और पहली संख्या 12, ठीक है। वो इस तरह से भी कह सकता था कि इन संख्याओं का योग कितना है, योग तो सीधा पता चल जाएगा, इसकी गुना यहां कर दो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, ठीक है। लेनी तो थी 48 लेकिन गलती से 23 ले ली गई, ठीक है। तो शुद्ध औसत क्या है, देखो ये कैसे कह रहा है, ये 50 संख्या है, मान लो ये 23 है, ये 24 है, ये 48 है, ये 56 है, ये 58 है, इस तरीके से है। इसी तरह से क्या है, ये 50 संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। इन सभी का औसत कितना है 36 है, और बाद में पता क्या चल रहा है कि संख्या कितनी लेनी थी 48, लेकिन गलती से कितनी ले ली गई 23, ठीक है। तो शुद्ध औसत क्या है ये बताना है। अच्छा एक बात बताओ, आप जब 50 संख्याएं हैं, ठीक है, और जो गलत, इसको करना कैसे है, सिंपल तरीके से ये बता दूं पहले मैं कैसे करना है। 50 संख्याओं का औसत कितना आ रहा है 36 आ रहा है, तो 50 संख्याओं का औसत कितना आ रहा है 36, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे बढ़िया आसान तरीका बताता हूं करने का, इन दोनों का करो अंतर, कितना करेंगे अंतर 48 और ये कितना हो गया 23, अंतर कितना होगा 8 में से 3 गए 5 और 4 में से 2 गए 2, ठीक है। तो कितना है 25 का अंतर है, ठीक है। सबसे पहले 50 को कहां रखेंगे, ठीक है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो 1.2, ये कितने के बराबर है 0.5 के बराबर है 1.2, ठीक है। 1.2 को ही हम 0.5 भी लिख सकते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है इसमें हमें, देखो ये 0.5, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है आपको, ये 48 है और ये 23 है, ठीक है। 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो हमें मतलब अगर 48 लेते हम संख्या को शुद्ध औसत के लिए, तो कुछ औसत जो है बढ़ के ही आता, ठीक है। बढ़ने का मतलब क्या हुआ, सॉरी बढ़ने के स्थान पे तो बढ़ेगा ही, तो ठीक है 48, और जब कितना लिखा है 23, तो 23 तो कम होगा, तो पहले कम आ रहा था औसत कितना आ रहा था 36, लेकिन अब तो बढ़ के आएगा 48 के स्थान पे, अब बढ़ेगा कितना 0.5, जब 0.5 बढ़ेगा तो औसत कितना हो जाएगा 36.5, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है। क्यों होगा, देखो 50 संख्या है, ठीक है, 50 संख्या में जो भी वो कुछ भी वो आ रहा है घट के, जो हमारा अंतर आ रहा है 25 आ रहा है, उनको बांट दो कितने में 50 संख्याओं में, ठीक है, वही औसत आ जाएगा, ठीक है। जैसे 0.5 का अंतर आया, 0.5 को कहा लिख देंगे, इसमें जोड़ देंगे क्योंकि संख्या ज्यादा थी। इसके अपोजिट भी हो सकता है, इसे इधर लेके जाएंगे, इसे इधर लेके जाएंगे तो फिर कम आएगा, फिर 35.5 आएगा, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है, इसको भी करा कर दिखा देता हूं मैं आपको।
देखो 50 संख्याएं हैं और 50 संख्याओं का औसत कितना है 36। ठीक है, तो कितना हो गया 1800 हो गया योग इनका, योग। ठीक है, अब इन संख्याओं में 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। ठीक है, 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो 23 ले ली, तो इसमें अंतर कितने का आएगा 48 में, इसमें 23 में 25 का अंतर आ रहा, तो 25 इसमें जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 1825। ठीक है, अंतर 1825। अब संख्याएं कितनी है ये 50 की संख्या है फिर भी। ठीक है, अब 50 को जब इससे हम भाग देंगे ना तो 36.5 ही आएगा। इसको भी आप करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको जब इससे काटेंगे तो 36.5 ही आएगा। इतने अच्छे से समझा दिया आपको। आपको करना क्या है, आसान तरीका तो यही है। सबसे पहले 50 संख्या है 36, जो भी अंतर आए उस अंतर को 50 में बांट दो। बांटना कैसे है, जैसे 50 लिखा हुआ है और जैसे 25 आया तो 25 को इससे भाग दे दो, सॉरी 50 को 25 से भाग दे दो, एक आगे दो आगे, जो भी अंतर आएगा उसमें जोड़ घटा दो। जोड़ना घटाना कैसे है, जोड़ना घटाना ऐसे 48 और 23। हमें ये देखना है कि औसत ज्यादा है या कम है। औसत तो संख्या ज्यादा है, जब 48 थी संख्या थी तो 48 ले ली, लेकिन संख्या कितनी थी 48, लेकिन ले ली गई 23, तो कितना आगा बढ़ के आगा, तू भी बताती। ठीक है, वीडियो को बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। अब कितना ब्यूटीफुल है आप भी देख लेना। शॉर्ट तरीका है, आसान है, करवा दूंगा। अब देखो करना कैसे है। 5 संख्या का औसत 18 है, 5 संख्या है इनका औसत 18 है। ठीक है, कोई बच्चा ये बता सकता है कि एक संख्या का औसत कितना है, इनमें से एक संख्या का औसत बता सकता है कोई। जब 5 संख्या का औसत तो 18, तो एक संख्या का औसत कितना हुआ 18 ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये योग है, एक तरीके का क्या है योग। ठीक है, अब इसका क्या है, अब सभी बच्चे ये तो कह मत देना कि इसमें जब 5 संख्या का 18 है तो एक जो संख्या छोड़ी उसका भी 18 ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो तो 5 संख्या है, पता नहीं कौन कौन सी है। अब देखो 5 संख्या का औसत कितना है 18 है, तो जब 5 संख्या का औसत 18 है तो योग कितना हो गया 18 पंजे 90, ये हो गया योग। ठीक है, अगली बात क्या गई इसने, एक संख्या छोड़ देने पर, एक संख्या छोड़ देंगे तो अब संख्या कितनी बची 4, कितना हो जाता है 16 हो जाता है। औसत कितना हो गया 16, 16 चौका कितना हो गया 64। ठीक है, ये 5 संख्या हो गए, 4 संख्या हो गया, तो छोड़ी गई संख्या का औसत क्या हो जाएगा, छोड़ी गई संख्या का औसत, छोड़ी गई संख्या, औसत नहीं छोड़ी गई संख्या ही केवल कितना है। इसमें से इसको घटा देंगे तो 10 में से 4 गए 6, और ये कितना 8, 8 में से 6 गए कितना होता है 2, कितना होगा 26। ऑप्शन कौन सा है 26, बी ऑप्शन है। ठीक है, तो बेस्ट क्वेश्चन बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का चौथा, दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है और सी तथा ए का औसत कितना 21 है। ए का मान बताना है। ठीक है, इसको है ना, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर दो। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर दो इसको। ठीक है, अब देखो करना कैसा है, ये दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का औसत कितना है ए तथा बी का औसत कितना है 20 है। तो जब हमें पता है ए प्लस बी का औसत कितना है, दो संख्या जुड़ेगी जब तो 20 है। बी प्लस सी का औसत कितना है 19 है और सी प्लस ए का औसत कितना है 21 है। ठीक है, अब शॉर्ट तरीका क्या है करने का, क्या करें, ए का मान कितना है। यदि आपसे ए का मान कह देना तो जिसमें ए नहीं है उसको छोड़ के और जिसमें ए है उन्हें दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो ए इसमें भी है इसमें भी है, इन दोनों को तो जोड़ो और इसको घटा दो। ठीक है, 20 और 21 कितना हो गया 41 और माइनस कितने कर देंगे 19। ठीक है, तो कितना हो गया 22। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला। इतना ही है। यदि वो ए का सॉरी बी का पूछता तो बी कौन से में नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, 20 को और 19 को। ठीक है, कितना हो जाएगा 39, इनमें से 21 घटा दो तो जितना आएगा 18, शायद 18 है। ठीक है, और इसके बाद सी का पूछे तो सी इसमें नहीं है, इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, इसको और इसको जोड़ो और इसको घटा दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेता हूं ऐसे ही, यदि आपसे कह दे दो व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति आ जाए, हम दो व्यक्तियों ए तथा बी का औसत
इसको कर दो हम औसत कमाई कर दो इसे, कमाई। ठीक है, कितनी है? 20,000 रुपये है। कितनी कर देंगे इसे हम? 20,000। तथा सी का औसत कमाई कितनी कर देंगे इसे? कितनी कर देंगे? 20,000। इसको 30,000 कर दो। और सी तथा ए की औसत कमाई कितनी है? 10,000 कर दो। चलो 10 नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 20, 30 और इसे कर दो 35,000। ठीक है, औसत कमाई 35,000 है। तो ए की मासिक आय, ठीक है, इसे कर लो औसत मासिक आय है। ठीक है, कमाई कर लो मासिक आय कर लो, और इसको भी मासिक आय कर लेना। ठीक है, औसत मासिक आय। ठीक है, और इसकी भी औसत मासिक आय कितनी है? ये 35,000। तो एक ही मासिक आय कितनी है? ठीक है, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है वो घुमा के। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, ए तथा बी का औसत की औसत मासिक आय 20,000 तथा सी की औसत मासिक आय कितनी है? 30,000। सी तथा ए की औसत मासिक आय 35,000 है। तो ए की मासिक औसत मासिक आय कितनी है? ठीक है, अब क्या करना है क्वेश्चन में? ए प्लस बी की कितनी है? 20,000 है। ठीक है, सी तथा ए की कितनी है? 30,000। और इसकी कितनी है? 35,000। इसी बेस पे क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, ए की पूछ रहे हैं तो ए को छोड़ दो, इसमें ए को छोड़ो। आपके हम बताएंगे इसमें बी की। ठीक है, तो बी की मासिक आय कितनी है? अब देखो करना क्या है। ए बी को कौन सी में नहीं है? बी इसमें नहीं है, इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, तो ये कितना होगा? 20 और 30 50 हो गया, 50,000। और माइनस कितना करेंगे? 35,000। ठीक है, तो कितना हो गया? 15,000। ठीक है, तो बी की मासिक आय कितनी होगी? औसत नहीं, बस खाली मासिक आय कितनी होगी? 15,000। ऑप्शन में डाल दो हम 15,000, 16,000, 20,000 और 25,000। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये वाला। अगर वो पूछ लेता आपसे कि सी की बताओ, तो सी कौन से में है? इसमें नहीं है, इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, 35 और 65 में से 20 गए, 45 हो गया। अच्छे से समझा दिया कैसे करने हैं। जिसमें नहीं है उसको जोड़ दो, जिसमें यानी कि बी, अगर वो सी की पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो सी की नहीं है, तो सी कौन से में नहीं है? इसमें नहीं है, ऊपर वाले में। इसको जोड़ो, 65 में से 20 गए, 45। तो सी की मासिक आय कितनी होगी? 45। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लेबाजों के ऊपर क्वेश्चन है ये। क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। ठीक है, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब इसकी औसत रन संख्या कितनी है? ठीक है, पहले इसे लॉन्ग ट्रिक से पढ़ेंगे और फिर इसे शॉर्ट ट्रिक से। लॉन्ग ट्रिक का क्या है? देखो क्या कह रहा है, क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। हम कह रहे हैं 10 पारियों का उसका औसत x था, तो उसका टोटल रन कितने हो गए उसके? 10x हो गए। ठीक है, अब जब उसकी 11वीं पारी कह रहा है, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। ठीक है, तो 11वीं पारी चल रही है अभी। ठीक है, तो जारी, यहां लिख देंगे इस तरह से, जारी 11वीं पारी। ठीक है, 11वीं पारी में। ठीक है, अब देखो जब जा रही है 11वीं पारी में क्या हो रहा है? 10x हो गए। अब क्या कर रहा है?
11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, ठीक है। अब 11वीं पारी चल रही है यानी कि, ठीक है, 10वीं तो पूरी होगी। जब 10वीं पारी पूरी हो चुकी है तो 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए हैं, ठीक है। तो 10x प्लस 11वीं पारी चल रही है तो 11वीं पारी में कितने बनाए, 108 रन ये जुड़ेंगे और पारी कितनी होगी अब टोटल 11 है, ठीक है। ये जारी है, अभी चल रही है ये वाली पारी, ठीक है। अब देखो 10x प्लस 108 अपॉन में कितना हो गया 11। अब औसत कितना हो गया, अब क्या कहा इसने, उससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि होगी, x प्लस के 6 की वृद्धि होगी, ठीक है। अब इसकी गुना इधर कर देंगे तो कितना होगा 10x प्लस का 108 बराबर ये हो गया 11x प्लस का 11 छिक्का 66। जब इस 66 को इधर लेकर आएंगे, ठीक है, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये x बचेगा, 11x में से 10x जाएंगे तो ये बचा x, और 108 में से 66 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हो गया 8 में से 6 गए 2, ठीक, 8 में से 6 गए 2 और ये 10 में से 6 गए 4, कितना बचा 42, ठीक है। तो ये जो पारी है ये 10वीं पारी का आया है। अब 11वीं पारी में जब 11वीं पारी चलेगी, ठीक है, अब ये कह रहा है अब इसकी औसत कितनी है, तो औसत कौन सी की, 10वीं की तो पता नहीं, जब 10वीं पारी तो देखो 10 पारी पूरी होगी तब उसका औसत कितना आया है, तब आया है 42, ठीक है। 11वीं पारी चल रही है अभी, ठीक है, तो 10वीं पारी का औसत कितना आ गया 42। अब कितना है, जब उसकी 11वीं पारी चल रही है तो 11वीं पारी में कितना है 42, जारी पारी में। यदि वो कहता आपसे कि 11वीं पारी के बाद, तो के बाद का मतलब क्या हुआ, जब 11वीं पारी समाप्त होगी, बिल्कुल फिनिश होगी, तब उसका औसत कितना है, ठीक है। अगर यही वो क्वेश्चन वो कह दे आपसे इसकी औसत रन संख्या कितनी है, ठीक है, अगर इसको हटाए हम और इसमें लिख दे 11वीं पारी के बाद, ठीक है, वृद्धि हो गई 11वीं पारी के बाद औसत कितना है, ठीक है। 11वीं पारी के बाद औसत कितना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 42 था कभी पारी में, 10वीं पारी में। अब 11वीं पारी के बाद का मतलब यानी कि 12वीं पारी, 11वीं पारी के बाद का मतलब होता है जब 11वीं पारी पूरी हो चुकी है तो कितना हो जाएगा 42 तो था ही है, ठीक है, 42 और प्लस 6 वाला जोड़ देंगे क्योंकि 6 की वृद्धि हो रही है तो 6 वाला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं, एक 48 है, ठीक है, लेकिन उसने क्या है 11वीं पारी के बाद औसत कितना है, ठीक है, तो कितना है 48। तो उसने ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। यदि आपसे कह दे कि 11वीं पारी के बाद औसत कितना है 48, लेकिन अब कह रहा है तो अब कितना, मतलब अब का मतलब क्या हुआ, जब 11वीं पारी चल रही थी, ठीक है, और 11वीं पारी चलने के बाद अब का मतलब क्या हुआ, जब 11वीं पारी में इसने 108 रन बनाए तो 108 रन पूरे तो बना चुका हूं। अब इसका शॉर्ट तरीका क्या है करने का, ये कौन सा तरीका था लॉन्ग, ठीक है। अब शॉर्ट तरीका समझो इसका, इस क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार है ना, तो कितना हो जाएगा 42 प्लस के कितना हो गया 6 बराबर 48। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। और आप है ना इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से बहुत ही इजी तरीके से चुटकी बजाते ही कर दोगे। देखो शॉर्ट तरीका क्या है इसका क्वेश्चन का, ठीक है, और सवाल को देख के कभी भी घबराना नहीं है। तो क्या है शॉर्ट तरीका, शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले देखो करना क्या है, जो सी भी पारी चल रही है, यानी कि चल तो 11वीं पारी भी है, तो 11वीं पारी चल रही है तो 11वीं, इसे 11 है ये, और कितना है ये 6, ठीक है, जितनी भी उसकी औसत रन संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है, उसकी गुना कर देंगे तो क्या है, कितना आ गया 11 छिक्का 66, इस तरह से नहीं, 11 गुना 6 सबसे पहले करने गुना, तो 11 छिक्का 66 हो गया। उसके बाद क्या करना है, 108 है, इन्हों को घटा देना है, किसमें से 108 में से 66 को घटाना है, ठीक है। एक ट्रिक लिख लो, क्या लिखना है, यदि औसत में वृद्धि हो तो रनों में कमी करनी है। अब देखो क्या लिख रहा है उसमें, औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। जब यदि औसत में वृद्धि हो रही है तो रनों में कमी कर दी हमने, कमी का मतलब अंतर कम कर दिया, 108 में 66 करनी है, ठीक है, तथा यदि औसत में
औसत में कमी हो तो रनों में वृद्धि करनी है, रनों में वृद्धि करनी है। इस चीज को याद कर लेना, ठीक है। अभी तो करवा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो 108 माइनस 66 कितना हो जाएगा? 108 माइनस 66 कितना आ गया था? ये 42। ये ऐसा कर तो ही हमारा 10वीं पारी का आया है, ठीक है। 10 पारियों का औसत आया है। वो कह रहा है 11वीं पारी में, ठीक है। तो 11वीं पारी पूर्ण अब, ठीक है। तो 11वीं पारी में कितना हो जाएगा? 42 प्लस के 6 वो जुड़ेगा तो कितना आ गया? उसने क्या कहा था? 11वीं 108 रन बनाए तथा इससे 6 की वृद्धि हो रही है 108 रन बनाने पे। तो 6 की वृद्धि कर देंगे, 42 और 6 48, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। अब एक चीज और बताओ, अगर हम इसमें सही तरीके से करें, एक ट्रिक और, सॉरी एक क्वेश्चन और तार दें हम इसमें। अगर हम यहाँ 8 लिख दें, ठीक है, और यहाँ कुछ यहाँ 90 लिख दें, ठीक है, यहाँ 90 है, यहाँ 8, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है वृद्धि की बजाय कमी, यहाँ लिख देंगे हम कमी, ठीक है। अब करना कैसा है देखो, अब इसमें क्या है? कमी है। कमी वाले में क्या बता रखा है? यदि औसत में कमी हो तो रनों में वृद्धि करनी है। रनों में वृद्धि कर देंगे। सबसे पहले तो गुना करेंगे। अब देखो गुना कैसे करनी है? 11 की और 8 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 गुना 8 की गुना करेंगे तो 88 हो गए, ठीक है। अब उसने क्या कहा है? 90 रन बनाए, ठीक है। तो अब क्या करने कह रहा है? औसत में कमी हो तो रनों में वृद्धि करनी है। अब देखो करना क्या? 90 प्लस 88 इनको जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 9 और 8 17, 178 हो गया। अब क्या कह रहा है वो? ऐसा कर तो ये कभी पारी का आया है हमारा, ये 10वीं पारी का आया है, ठीक है। 10वीं पारी का पारी 10वीं पारी का। अगर वो कहता आपसे, क्या कह रहा है? 11वीं पारी के बाद, मतलब 11 पारी जब पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये तो पारी चल रही थी, ठीक है। 11वीं पारी चली थी, 11वीं पारी में 90 रन बनाए, तो 11वीं पारी चल रही थी, ठीक है। तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए? 108। तो कितनी हो जाएगी 11वीं पारी में? क्या कर देंगे अब? 178 और प्लस का कितना? 8 जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 8 और 8 16 का 6 का 1 7 और 1 8 और 1 186। तो औसत रन संख्या कितनी हो गई? 186, ठीक है। अच्छे से समझा दिया है। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को बैक कर करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है वीडियो का बहुत ही, ठीक है। और इसको इम्पोर्टेंट डाल लेना जो भी यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आप है ना लगन से अच्छे से तैयारी करते रहो, पेपर आपका नजदीक ही है, इसीलिए आप है ना अच्छे से पढ़ते रहो और तैयारी करते रहो। और देखो क्वेश्चन में क्या कहा है? एक नगर की जनसंख्या में स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 3:7 है, ठीक है। यदि स्त्रियों की औसत आयु 35 वर्ष तथा पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष हो तो सभी जनसंख्या की औसत आयु कितनी है? ये बताना है। आपको क्या कह रहा है वो? उसने कहा क्या? एक नगर की जनसंख्या, स्त्रियों कितनी कह रखी? 3, मतलब कह रहा है वो स्त्री 3 है, ठीक है, और पुरुष कितने हैं? 7, ठीक है। तो 3 स्त्रियों की औसत आयु कितनी कह रखी है उन्होंने? 35 है, ठीक है। और 7 पुरुषों की औसत आयु कितनी कह रखी है उसने? 45 है, ठीक है। और इनका योग कितना हो जाएगा? तो 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लगा 1, 3 पत्तियां 9 और 1 10, 105। और ये कितना होगा? 7 पंजे 35 का 5 का हासिल लगा 3, 7 चौक 28 और 3 31। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब उसने क्या कहा है? सभी का मतलब हो गए सभी, तो सभी कितने हो गए? 10 हो गए। टोटल कितने हो गए? 10। सभी का बताना है तो औसत के लिए क्या करते हैं? औसत का फॉर्मूला बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। क्या होता है? राशियों का योग या पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। कहने का मतलब यो है इनका योग बटे इनकी व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। जनसंख्या, तो जनसंख्या कितनी है टोटल? कितने व्यक्ति हैं टोटल, ठीक है। तो 10 है। और तो कितनी आयु हो रही है? आयु का योग कितना हो रहा है ये बताना है। तो 5 और 5 10 की 0 हासिल लगा 1 और 1 2 और 3 और 1 3 और 1 कितना हो गया? 4, ठीक है।
इसको हम यहाँ 42 कर लो। ठीक है, अब देखो करना कैसे है, हमें पता है पदों का योग। अब देखो योग कितना आया निकल के, योग कितना आया औसत के लिए 420। ठीक है, टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति है उसमें 10। जब 10 व्यक्ति एक जीरो से एक जीरो खत्म होगी तो औसत कितना आ गया, औसत कितना आ गया, औसत आ गया 42। 42 ऑप्शन में कितना बी। ठीक है, अच्छे से समझा दिया है। जो कह दिया पहले में क्या कहते हैं, एक नगर की जनसंख्या स्त्री है तो स्त्री कितनी है 3 है। इस तरह का क्वेश्चन और भी तरीके से आ सकता है। ठीक है, 3 है। और पुरुषों का कितने, पुरुष कितने हैं 7। इनको संख्या ही मान लेनी है आपको और कर देना है। ठीक है, आयु 35 वर्ष है तो योग कितना हो गया 105। ठीक है, कितने हैं 7 है और 45 औसत आयु है तो टोटल कितनी होगी 315। ठीक है, टोटल योग हो गया 420। ठीक है, तो 10 व्यक्ति हो गए टोटल, सॉरी व्यक्ति कह रहे 10 सारे व्यक्ति हो गए लेडीज और जेंट्स। अगला क्वेश्चन है बहुत ही उम्दा और प्यारा क्वेश्चन है वीडियो का। 13 पंखे और 5 मेजों का औसत मूल्य ₹8,280 है। यदि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य 1227 हो तो प्रत्येक पंखे का औसत मूल्य कितना है। अब आप एक बात बताओ, मेज का औसत मूल्य यानी कि एक मेज का औसत मूल्य कितना है 1200, तो 1227 ठीक है गुना 5 मेज का कितना हो जाएगा। ठीक है, 5 7 35 का 5 का हासिल लगा कितनी है 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 दूनी 10 और 1 11 और 5 एकम 5 और 1 6, 6135 हो गया। अगली बात क्या करनी है, इनमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी का है ना, 13 पंखे और 5 मेजों का तो सभी का है ये। ठीक है, और अब क्या करा, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8,280 में से 6,135 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गए 4 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, और ये 8 ही बचा पूरा, 8 में से 6 गए तो कितना बचा 2145। ये बचा कितना 2145। अब उसने क्या कहा है 13 पंखों का बताना है तो प्रत्येक पंखे का मूल्य कितना है। ठीक है, टोटल पंखे कितने हैं 13 हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पंखे का औसत मूल्य कितना हो जाएगा, औसत मूल्य। ठीक है, प्रत्येक पंखे का, ये सभी हैं और ये 13 हैं। तो क्या करेंगे हम, इसको भाग दे देंगे तो कितना लिख रहा है 2145 बटे कितने करना है 13, 13 एकम 13। ठीक है, यहां से कितने बचेंगे 8, यहाँ कितना तार लेंगे 4, 13 7 91 ज्यादा हो जाएगा और ये कितना है 13 छिंग 78 हो गया। ठीक है, 14 में से 8 गए 6, अब कितना तार लेंगे 5 और 13 पंजे 65, तो कितना आ गया 165। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। एक बार और समझा देता हूँ, 13 पंखे हैं और 5 मेज है। ठीक है, 13 पंखे और 5 मेजों का मूल्य इतना है, जबकि वो कह रहा है एक मेज का मूल्य है। ठीक है, प्रत्येक मेज का मूल्य कितना है 1227 है तो 5 के कितना हो गया इतना हो गया। जब सभी का ये था तो इसमें से घटा दिया तो ये सभी, ये जो है ये सभी काय का है, सभी पंखों का मूल्य आ गया। ठीक है, 13 पंखों का मूल्य ये है तो एक पंखे का तो कितना आ गया 165। आई होप अच्छे से मैंने समझा दिया है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कर रहा है 10 छात्रों के एक समूह में 60 किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने से इनके औसत भार में 10 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, नए विद्यार्थी का भार कितना है। अब एक बात आप मुझे बताओ, जब 10 छात्र हैं, ठीक है 10 छात्र हैं और 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, प्रत्येक के में होगी वृद्धि। ठीक है, ध्यान देना है, 10 छात्र हैं और सभी के क्या करें इनके औसत भार में, तो प्रत्येक के भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है नए छात्र के आ जाने से। ठीक है, 10 है तो है ये, यदि 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है तो 1 लिख देंगे बराबर 10 किलोग्राम, तो टोटल वृद्धि कितनी होगी 10 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और एक बात और समझनी है, ये 60 किलोग्राम वाला था और ये 10 किलोग्राम और बढ़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा नए विद्यार्थी का भार, नए विद्यार्थी
का भार कितना हो जाएगा, 60 तो पहली था और 10 ये 70 किलोग्राम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। 10 छात्रों के एक समूह में एक 60 किलोग्राम भार वाला, ये 60 किलोग्राम भार वाला तो चला गया। और जैसे ही नया विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश करता है तो क्या कह रहा है, इस स्थान पर नए छात्र आ जाने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी। जब 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई तो प्रत्येक जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसके भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो जब एक के भार में 1 किलोग्राम की तो 10 के भार में 10 किलोग्राम की। ठीक है, एक विद्यार्थी के आने से एक चला गया और एक आ गया। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं एग्जाम में, इसीलिए इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट डाल लेना। और जो भी बच्चा हमारे चैनल से नया जुड़ा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करे वीडियो को। और एक बात और भी है, आप है ना घंटे का बटन होता है साइड में, उसको भी दबा दिया करो। ऐसा करने से जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना, आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वीडियो है ना देख लेना। ठीक है, और आशा करता हूँ जो भी मैं आपको क्लास दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आती होगी। और जो भी आपको कोई भी समस्या है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और अपना सहयोग दे और सपोर्ट करे बहुत ज्यादा चैनल को। ठीक है, लाइक किया करो, शेयर किया करो। और जो भी बच्चा नया जुड़े प्लीज उसको है ना, उसको प्लीज उस बच्चे को चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, आपकी कृपा रहेगी तभी तो मैं पढ़ाता रहूंगा। आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ फ्री में। ठीक है,